इसमें बेसिकली हम एबनॉर्मलिटी ऑफ सुपरमेटोजेनेसिस को ही रीड आउट करेंगे। सबसे बड़ी जो एबनॉर्मलिटी है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेस्टिस है, जिसे ऑर्काइटिस भी कहते हैं। ये यूजुअली जो है मम्प्स की वजह से होती है। और दूसरी बड़ी वजह है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाना। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो ऑप्टिमम टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड होता है सुपरमेटोजेनेसिस के लिए वो अटेन नहीं हो पाता। इन रिज़ल्ट नो सुपरमेटोजेनेसिस और मेल इनफर्टिलिटी हो जाती है। इसकी कॉमन एग्जांपल तो ये है कि जी जो स्क्रूटम होता है उसमें ऑलमोस्ट 2 फ़ारेनहाइट जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है विद द एज़ कम्पेयर टू बॉडी टेम्परेचर। जी, तो दूसरी चीज़ जो है वो क्रिप्टोकाइनेडिज्म है। इसमें बेसिकली ये होता है कि जो टेस्टिस की नॉर्मल डिसेंडेशन होती है, मींस के जो एब्डोमेन में डेवलपमेंट होने के बाद जो स्क्रूटम में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है वो नहीं हो पाती। इसकी मेन बड़ी जो रीज़न है वो यही है कि टेस्टिस सही से डेवलप नहीं होती, क्योंकि टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ करवाती है फ्रॉम द लीडिंग सेल्स। वही एक्चुअली एक स्टिमुलस होती है कि वो जो टेस्टिस की डिसेंडेशन करवाए। अच्छा, अब दूसरी जो चीज़ ये है कि अब डिसेंडेशन नहीं होगी तो वो मेनली एब्डोमिनल कैविटी में या इनगोइनल कैनाल में वहीं पे अरेस्ट हो जाएगी। अब जब वहाँ पे होगी तो वहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर जो इफ़ेक्ट करेगा स्पर्म की प्रोडक्शन को रोकेगा वो होगा टेम्परेचर, क्योंकि स्क्रूटम का टेम्परेचर में जैसे कि मैंने बताया कि 2 फ़ारेनहाइट कम होता है और एब्डोमिनल कैविटी का 2 फ़ारेनहाइट ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। आगे है कि जी जो नॉर्मल सीमेंस की जो कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट 3.5 मिलीमीटर होती है और 1 मिलीमीटर ऑलमोस्ट 120 मिलियन स्पर्म रखता है। अगर इन स्पर्म्स की जो वैल्यू है वो 20 मिलियन से कम हो जाए तो ये भी इनफर्टाइल मेल की तरफ ले जा सकती है। और जो तीसरी चीज़ उन्होंने लिखी हुई है कि मॉर्फोलॉजी यानी कि उसकी स्ट्रक्चर, उसकी बनावट भी ख़राब हो सकती है। मे बी 2 हेड हो, मे बी टेल ना हो, मे बी फ्लैजेलम काम ना करे, मे बी न्यूक्लियस ना हो, एक्रोसोमल एंजाइम ना हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें भी इनफर्टिलिटी काज करती हैं। इस टॉपिक को हम स्किप करेंगे क्योंकि ये एज सच हमारे जो सिलेबस में नहीं आता एज रिकमेंडेड बाय यूएचएस। तो इसमें बेसिकली हम टेस्टोस्टेरोन के सिंथेसिस पे बात करेंगे जो मेनली लीडिंग सेल्स ऑफ द टेस्टीज में वो डेवलप होता है और देन सेक्रेट आउट होता है। अब जो कलेक्टिव टर्म एंड्रोजन यूज़ की जाती है उसमें बहुत सारे हार्मोन्स आ जाते हैं, जिसमें टेस्टोस्टेरोन, डिहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टर्निडायोन। अच्छा, जो बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पे जाके क्या होता है कि जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है वो बन जाता है टेस्टोस्टेरोन से, यानी कि टेस्टोस्टेरोन डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जो कि बहुत एक्टिव फॉर्म है एज़ कम्पेयर टू टेस्टोस्टेरोन, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अब बात की जाए तो चाइल्डहुड में टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट नन होती है। उसके रीज़न वहाँ पे सेकेंडरी करैक्टर डेवलपमेंट अभी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इनफर्टाइल में और इन एडल्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा होती है। उसके रीज़न न्यू बॉर्न बेबी यानी कि जब इनफर्टाइल लाइफ होती है तो टेस्टिस की डिसेंडेशन के लिए टेस्टोस्टेरोन एज ए स्टिमुलस काम करता है, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। प्यूबर्टी में जो मेल करैक्टर्स और फॉर फर्टाइलिटी और प्रेगनेंसी मेंटेन करने के लिए और इंटरकोर्स, इस तरह के डिफरेंट मैकेनिज़्म जो हैं वो ये इसी टेस्टोस्टेरोन की हेल्प से होते हैं, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन काफ़ी हद तक ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं इसकी सिंथेसिस की। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रेग्निलिनोन में कन्वर्ट होता है थ्रू अ रेट लिमिटिंग स्टेप, देन इनटू द 7 हाइड्रोक्सी प्रेग्निलिनोन एंड देन इनटू द डीहाइड्रोएपी एंडोस्टर्निडायोन एंड एल्डोस्टर्निडायोन एंड जो लास्ट में बनता है वो टेस्टोस्टेरोन बन जाता है। एक्चुअली में ये हम पीछे एंडोक्राइनोलॉजी में पढ़ चुके हैं, तो ऐसा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। टेस्टोस्टेरोन होता है वो बेसिकली फिक्स नहीं होता, वो मे बी एल्डोस्टर्निडायोन में कन्वर्ट हो जाए, मे बी डीहाइड्रो एंडोस्टर्निडायोन में कन्वर्ट हो जाए, वहाँ पे इंटरचेंजेबल कंडीशंस होती हैं। लेकिन जो लीवर है वो एक्चुअली कंजुगेशन करवाता है विद ग्लूक्रोनाइड और सल्फेट। जब ये कंजुगेशन हो जाती है तो एक तरफ ये सर्कुलेशन में ब्लड और दूसरी तरफ ये बाइल में सेक्रेट आउट हो जाता है। अगर बाइल में जाएगा तो यू नो डैट कि वो फीसिस में जाएगा, अगर सर्कुलेशन में जाएगा तो थ्रू किडनी इनटू द यूरिन एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। इन फीमेल्स मोस्टली ये होता है कि एक ट्यूमर डेवलप हो जाता है इन क्रिस्टल्स, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एंड्रोजन रिलीज़ होता है ओवरी से, क्योंकि क्रिस्टल ओवरी के हैं तो एंड्रोजन ओवरी ही रिलीज़ करती है। इस कंडीशन को हम एरियोना ब्लास्टोमा भी कहते हैं।
अब जो एंड्रोजन है इसकी बेसिकली सिंथेसिस कोलेस्ट्रॉल से होती है, लेकिन ये डायरेक्टली एसिटाइल CoA कोएंजाइम से भी हो सकता है। जो मोस्टली 97% है जो रिलीज़ होते हैं स्टीरॉयड्स, वो सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबिन या एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड कर जाते हैं, और ये तकरीबन 30 टू सेवरल आल तक ब्लड में सर्कुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कैरिंग प्रोटीन्स। और अगर हम बात की जाए इसकी सिंथेसिस की, तो हम इसमें कर चुके हैं, और इसकी कंजुगेशन की वो भी बात हो चुकी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन के फंक्शंस पे।